आप इतनी नोडिंग करें, आप हर बात पे सर हिला रहे हैं और मुझे आप ये शो करा रहे हैं कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आप कुछ और सोच रहे हैं और आप मेरी बात बिल्कुल भी तवज्जो से नहीं सुन रहे। दिस इज़ प्रिटेंस लिसनिंग, कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, बट एक्चुअली आप सुन नहीं रहे। आप मेरी हर बात पे सर हिला रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप हाँ का जवाब दे रहे हैं, आप येस नो कर रहे हैं, आप मुझे शो ये करा रहे हैं कि आप मेरी बात बड़ा एक्टिवली ध्यान के साथ सुन रहे हैं, बट एक्चुअली आप सुन नहीं रहे। दिस इज़ प्रिटेंस लिसनिंग। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। मिसाल के तौर पर आप अपने फ्रेंड्स की बात में इतना प्रिटेंस लिसन नहीं करेंगे जितना आप अपनी फैमिली की बात में करेंगे। जब फैमिली आपको लेक्चर दे रही है, समझा रही है, आपकी फादर या मदर कोई आपको बता रहे हैं कि अच्छा इस तरह नहीं करना, इस तरह करो, नशे से दूर रहो, तो उस टाइम पे आप प्रिटेंस लिसनिंग कर रहे होते हैं। यूर लाइक यस यस मैं सुन रहा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है आप सही बात है, बट एक्चुअली आप उनकी बात को सुन नहीं रहे और मीन नहीं कर रहे कुछ। लेकिन यही बात अगर आपको कोई दोस्त आपसे करेगा और अच्छे तरीके से करेगा, नॉन जजमेंटल तरीके से करेगा, तो उसमें आपका रिएक्शन टोटली डिफरेंट होगा। उसमें आप एक्टिव लिसन करेंगे, जो कि एक फोर्थ टाइप है लिसनिंग स्किल की। ठीक है, ये चीज़ प्रिटेंस लिसनिंग भी क्लियर है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग एंड प्रिटेंस लिसनिंग। थर्ड वन इज़ सिलेक्टिव लिसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सब बहुत ज़्यादा करते हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग नाम से ही अगर हम इस चीज़ को देखें तो सिलेक्टिव मतलब कि अपने मतलब की बात सुनना, जो आप सिर्फ सुनना चाहते हैं। जैसे ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, इसकी एग्जांपल भी हम टाइम एंड अगेन दे रहे होते हैं। जब कोई सवाल किया जाता है, डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछता है किसी काउंसलर से कि मेरे दिन कितने हैं, आगे से उनको जवाब होता है जितने दिन आपको बेहतर होने में लगेंगे उतने दिन हैं, और पेशेंट क्या सुनते हैं, अच्छा 42 डेज़ है मेरे, और फिर ऊपर जाके सबको बता देते हैं कि मेरे 42 डेज़ है। सो दिस इज़ एक्चुअली सिलेक्टिव लिसनिंग, क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम जो ट्रीटमेंट है वो 42 डेज़ का है, और ये सारे पेशेंट्स में ये बात बहुत जल्दी आग की तरह फैल जाती है कि 42 डेज़ करा लो, इससे कम तो हो नहीं सकते। बात कुछ और की है उन्होंने, लेकिन आपने उसको कुछ और समझा है, आपने उसको परसीव कुछ और किया है। आप अब सेलेक्टिव लिसन बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप सिर्फ वो बात सुनना चाह रहे होते हैं जो आपके मतलब की होती है और जो आप चाह रहे होते हैं, आप वही सिर्फ और सिर्फ वही बात सुनते हैं। आपकी मूड स्टेबलाइज हो जाता है। फिर जब आपका मूड स्टेबलाइज होता है तो फिर आपको क्रेविंग्स ऐसे होती नहीं है, आपका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ इतना जाता नहीं है जब आपका मूड स्टेबलाइज होता है। ठीक है, और दवाइयाँ जो आपको दी जा रही होती हैं वो मूड स्टेबलाइजर्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से आपका मूड सही रहता है। ट्राई फाइंडिंग योर इंटरेस्ट इन पेंटिंग। पेंटिंग बहुत अच्छी थेरेपी है, पेंटिंग बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है जिससे आपका माइंड बहुत इन्वॉल्व रहता है। बुक रीडिंग करें, कोई नॉवल अच्छा सा पढ़ें अपने इंटरेस्ट का, इट माइट बी इंग्लिश और उर्दू, जैसा भी वो नॉवल है। जर्नलिंग करना शुरू कर दें, डायरी बनाना शुरू कर दें, अपनी जो थॉट्स आ रही है नेगेटिव उनको लिखना शुरू कर दें। रात सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए होती है, इस बात को जितना जल्दी हो सके अपने माइंड में इनग्रेव कर लें कि रात में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते और इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। होता ये है कि ये ट्रीटमेंट और ये जो रिकवरी की जर्नी है ना, ये बम्पी है, इट्स अ बम्पी राइड। ऑलवेज नो दिस कि इट्स अ बम्पी जर्नी। ठीक है, तो देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, फिर एक टाइम आएगा आप बहुत डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा आपको क्रेविंग्स होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, फिर एक टाइम आएगा आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही होंगी। सो इट्स अ बम्पी राइड। इफेक्टिव या फिर एक्टिव लिसनिंग, जो कि इन सारी लिसनिंग टाइप्स का एंटीडोट है। ठीक है, इसको एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं और इसको इफेक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। ये जो चीज़ हम आपको बार बार टाइम एंड अगेन इस चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि बी आ एक्टिव लिसनर, बी आ गुड लिसनर, इतना अच्छा लिसनर बने कि आपको अगले की बात आप सुनने के साथ साथ समझ भी सकें। सो एक्टिव लिसनिंग है ही ये कि आप अगले की बात को सही से सुने और फिर उसको सही से समझें। कैसे की जा सकती है ये एक्टिव लिसनिंग? सबसे पहले तो सुन के बात को अंडरस्टैंड करके। एक्टिव लिसनिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है, या हमारा फोकस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक्टिव लिसन कर ही नहीं पाते। ये चीज़ श्योर होती है कि एक इंसान जब यूज़र है काफ़ी, चाहे वो 4, 6 साल 10 साल यूज़र है, एक टाइम आएगा कि वो एडिक्ट बन जाएगा, चाहे वो 50 साल में बने। जैसे आपका भी एक लाइफ का फेस था जिसमें आप यूज़र्स थे, फिर आपका एंड अप बीइंग एन एडिक्ट हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक यूज़र को और एक एडिक्ट को। सबसे पहले एक यूज़र की बॉडी में मेटाबॉलिक एरर नहीं आता, यानी कि उसकी बॉडी अनफिट नहीं होती है ड्रग्स को करने से। लेकिन जो एक एडिक्ट होता है उसकी बॉडी में एक मेटाबॉलिक एरर आ चुका होता है, अब वो ड्रग्स को करने के लिए अनफिट है, वो सारी ज़िंदगी नशा नहीं कर सकता। जब भी वो करेगा या तो वो ओवरडोज की तरफ जाएगा या तो उसकी लाइफ में क्राइसिस आएंगे। मतलब कि वो किसी का एक्सीडेंट कर सकता है, ख़ुद का एक्सीडेंट कर सकता है, थ्रेटनिंग कर सकता है, अपनी जान को नुकसान पहुंचा सकता है। क्राइसिस किसी तरह के भी हो सकते हैं, साइकोसिस में जा सकता है वो बहुत ज़्यादा। यूज़र जो होता है ना, वो बेसिकली ड्रग्स को एक सेकंड प्रायोरिटी दिए होता है
लेकिन जो एडिक्ट होता है उसके लिए ड्रग्स फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुके होते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एरर आ जाता है, जिसकी वजह से अब आप ड्रग्स को करने के लिए अनफिट हो जाते हैं। ये एक एडिक्ट की डेफिनेशन है। जो यूज़र होता है उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक एरर नहीं आया होता। सेकंड डिफरेंस इसके यूज़र अपनी क्वांटिटी एक ही रखता है। जहां उसने शुरू 5 ग्राम से किया था तो अब वो थ्रू आउट 5 ग्राम ही कर रहा है। थर्ड ये चीज़ है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता नहीं है। मिसाल के तौर पर वो सिर्फ ओकेजनली ही कर रहा है, वो वीकेंड्स पे ही कर रहा है, वो इवेंट्स पे ही कर रहा है। एडिक्ट की लाइफ टोटली डिसफंक्शनल हो जाती है, अनमैनेजेबल हो जाती है। अब उसकी ज़िंदगी उससे मैनेज नहीं हो पा रही, उसका घर, उसका कारोबार, उसकी एजुकेशन, उसकी रिलेशनशिप डोमेन, सब चीज़ें टोटली डैमेज्ड हैं। अब्रॉड में बहुत सारे लोग हैं जो यूज़र्स हैं, जो ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, जो डेली भी ड्रिंक करते हैं, और उनकी रिलेशनशिप डोमेन भी ख़राब होती है, वो लड़ाई भी करते हैं, उनके आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, बट कुछ दिनों बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं और वो उन चीज़ों को ठीक करना सीख जाते हैं। हर एडिक्ट का स्टार्ट यूज़र से ही होता है, फिर जाके जैसे मैंने अभी कहा ना कि हर यूज़र का एंड एक एडिक्शन में ही जाता है। 99% यूज़र्स होते हैं, 1% एडिक्ट होते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।